नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू पोर्टफोलियो स्टॉक्स। कौन से वो स्टॉक्स लें जो कि हमें अच्छा खासा मुनाफा दे सकते हैं और आगे आने वाले समय में उनकी मार्केट बनी रहेगी। सो दोस्तों मैंने जो ये पोर्टफोलियो के स्टॉक्स लाए हैं उसको सेलेक्ट करने के पीछे तीन बड़े रैशनल हैं। नंबर वन, उनकी जो मार्केट शेयर है वो 50% से ऊपर है इन देयर ओन सेगमेंट। दिस इज दी वन ऑफ द रैशनल कि मैंने वो स्टॉक्स क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। नंबर टू, वो स्टॉक्स डेट फ्री कंपनीज हैं, दे आर ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनीज। तो आप ये कह सकते हैं कि डेट फ्री होने के नाते इस समय जब माहौल पूरा का पूरा गंभीर चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड और कंपनीज को ज़्यादा अच्छा बिजनेस नहीं है, तो जो कंपनीज जिनके ऊपर ज़्यादा डेट है दे विल एंड अप पेइंग मोर एंड मोर इंटरेस्ट, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन और भी कम होते चले जाएंगे। अगर कंपनी डेट फ्री है तो कंपनी कैन सेल थ्रू वेरी वेरी इजीली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वो करोड़पति स्टॉक्स नहीं है, ये वो जिंदगी बदल देंगे स्टॉक्स नहीं है, ये वो स्टॉक्स हैं जो कि जनरली लोगों को पता ही नहीं होते। जनरली पीपल आर नॉट अवेयर, या फिर वही स्टॉक्स वही बार बार डेली घिसे पिटे आईसीआईसीआई बैंक ले लो, घिसे पिटे एचडीएफसी बैंक ले लो, टीसीएस ले लो, ये तो सबको पता है यार। सो व्हाट आर वी हमें वो स्टॉक्स लेने हैं जो आगे आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो दीज आर द थ्री मेजर रीजंस व्हाई आई हैव सिलेक्टेड दीज स्टॉक्स। इसके अलावा भी उन स्टॉक स्पेसिफिक की कुछ स्पेशलिस्ट इंफॉर्मेशन है, क्वालिटीज़ हैं जिसको कि हम लोग समझेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट तुरंत मिलते रहें विद आवर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों पहला स्टॉक जिसके बारे में बातचीत करने जा रहा हूं वो है एशियन पेंट। दोस्तों इसके अलावा अगर आप जो मैं भी 5 स्टॉक्स डिस्कस करूंगा उनमें से किसी स्टॉक के बारे में आप कुछ और जानना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू नो समथिंग मोर, इफ़ यू वांट कि मैं उसको डिटेल में वीडियो कवर करूं, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो, डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। ओके, एशियन पेंट आपको मालूम होना चाहिए इंडिया की जितनी भी पेंट इंडस्ट्री है उससे 50% का मार्केट शेयर एशियन पेंट के नाम पे आता है। अभी कोविड के चलते एशियन पेंट की मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरी थी कि भाई लोग काम ही नहीं करा रहे हैं, तो एशियन पेंट ने एक इनोवेटिव मैकेनिज्म निकाला जिससे वो घर पे ऑन इन द हाउस विद कोविड प्रोटेक्शन अपनी पूरी की पूरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं घर बैठे। तो दोस्तों ऐसे में ये वो स्टॉक जो कि जो कि घर बैठे आपके रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं, ऐसे ही स्टॉक्स हैं जो कि आगे आने वाले समय में अच्छे बम्पर रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके फंडामेंटल्स की तो लेट्स सी इज फंडामेंटल्स। ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, टू बी स्पेसिफिक 1,84,703 इज द मार्केट कैप। करोड़ में वैल्यू की बात कर रहा हूं, इतनी बड़ी मार्केट कैप है इस कंपनी की। बात करें इंडस्ट्री की पी से तो चूंकि मैंने बताया सेक्टर लीडर है, भाई देखो सेक्टर लीडर्स की बातचीत हो रही है, कूड़े करकट स्टॉक के बारे में बात नहीं करता कि ये भी ले लो वो भी ले लो और ये 50 स्टॉक का एक कोई केस बना लो और उसको अपने पास रख लो। फनी थिंग्स वी डू नॉट टॉक अबाउट, वी टॉक अबाउट क्वालिटी, और क्वालिटी हमेशा लिमिटेड मिलेगी आपको, वो भर भर के क्वालिटी नहीं मिलेगी, तो उसमें गार्बेज इकट्ठा करते चले जाओगे तो बात अलग है। एनीवे, इंडस्ट्री की पी है 66, आपको 81 82 के पी पे मिल रहा है, बिल्कुल रीजनेबल पी है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक ये पी कमांड करना बनता है। अगर हम लोग बात करें इसके एक मंथ के परफॉर्मेंस के, तो एक मंथ के परफॉर्मेंस में स्टॉक ऑलरेडी 2000 के लेवल को क्रॉस कर चुका था। अभी आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिल रहा है, आप देख रहे हैं एक महीने में ऑलरेडी 4% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। कोई भागा 52 वीक हाई स्टॉक नहीं ले रहे हैं। 1925 आपको वो स्टॉक मिल रहा है जो कि अभी एक महीने पहले एक महीने के अंदर अंदर ही 2062 के प्राइस पे था। आपका क्वेश्चन लाजमी है कि क्या बेस्ट लेवल होगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक साल में दोस्तों इतना कोविड के फॉल, डिस्पाइट दिस डिस्ट्रप्शन, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, ये स्टॉक अभी भी आपको 10% के पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। अगर जो स्टॉक कोविड के इस महामारी के चलते भी आपको अगर 10% के रिटर्न दे रहा है, मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का परफेक्ट घोड़ा है। 3 साल के बारे में बात करें, आप देखें सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए स्टॉक ने आपको 61% के पॉजिटिव रिटर्न दिए डिस्पाइट ऑल करेक्शन, डिस्पाइट ऑल ऑड्स। तो ये वो स्टॉक है दोस्तों जो कि आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। सेक्टर का लीडर है, इसलिए सेक्टर ने दिए 60% रिटर्न्स और सेक्टर के बराबर उससे बेहतर परफॉर्मेंस दी है, जबकि सेंसेक्स की 3 ईयर्स की परफॉर्मेंस इज जस्ट 18%। ऐसे में ये स्टॉक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। फिलहाल बात करूं इसके प्राइस रेंज की, तो ये स्टॉक जनरली आपको 50 और 100 मूविंग एवरेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मिलता है। जो ये आपको पर्पल लाइन दिखाई रही है, ये आपको दिखा रही है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये रेड लाइन इज शोइंग
you 50-day exponential moving average, green line is showing you 100 and blue line is showing you 200 exponential moving average. तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक अभी अभी जस्ट 50-day exponential moving average के आसपास ट्रेड कर रहा है, विच इज क्लोज टू 1900 प्राइस लेवल्स। तो ये स्टॉक यहाँ से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन के लिए बनता है। फिलहाल अगर आप इसमें जीटीटी ऑर्डर लगाना चाहें तो 1800 1850 ये वो प्राइस लेवल्स है जिस पे कि अगर आप ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, मेरे हिसाब से इट्स अ ग्रेट बाय फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। फिलहाल MACD दोस्तों ये मैं सारे के सारे चार्ट ज़ेरोधा पे देखता हूँ। अगर आपने ज़ेरोधा में अकाउंट नहीं खोला, यू मस्ट ओपन इन द लिंक डिस्क्रिप्शन, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेट मी टेल यू, आप अगर उससे अकाउंट खोलते हैं, उस लिंक से खोलते हैं, यू विल गेट मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। बात करें MACD की, तो MACD ऑलरेडी आपको सेल सिग्नल यहां पर दे चुका था। MACD क्या होता है, RSI क्या होता है, इफ़ यू डू नॉट नो, नंबर ऑफ वीडियोस मैंने पोस्ट करके डाले हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हैं, सर्च भी कर सकते हैं आप, वेल्थ सागा RSI, वेल्थ सागा MACD, यू विल गेट द डिटेल्स। ओके, तो फिलहाल अभी ये स्टॉक अपने बाइंग लेवल पे है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, थोड़ा वेट कर सकते हैं, और जो मैंने अभी आपको प्राइस रेंज बताई उस पर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जब मार्केट शेयर की बात आती है दोस्तों, हम लोग दिग्गज शेयरों की बात कर रहे हैं, उसमें सेकंड आता है मारुति सुजुकी। आपको मालूम होना चाहिए इंडिया की 4 व्हीलर इंडस्ट्री का 50% मार्केट शेयर इज विद मारुति सुजुकी। अगर आप बात करें डिविडेंड यील्ड की, क्लोज टू 1% डिविडेंड यील्ड है, जो कि मेरे फिल्टर में सही बैठती है। बात करें इंडस्ट्री की पी की, तो 37, आपको मिल रहा है 50 की भी। महंगा है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब 50% की मार्केट शेयर कोई लेगा तो प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगा, सस्ता नहीं मिलेगा। कूड़ा कबाड़ी आपको सस्ता मिलेगा, सस्ते वैल्यूएशन पे आपको कूड़ा कबाड़ ही मिलेगा, अच्छी चीज़ें आपको प्रीमियम वैल्यूएशन में मिलेंगी। ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। बात करें एक महीने के परफॉर्मेंस की, भागा हुआ स्टॉक नहीं बता रहा हूँ, एक महीने में ऑलरेडी 9% के डिस्काउंट पे चल रहा है। इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यू कैन प्लान फॉर इट। सेक्टर 6% टूटा है, सेंसेक्स 3.5-4% के आसपास टूटा हुआ है। मारुति सुजुकी उससे ज़्यादा करेक्शन पे आपको मिल रहा है। एक साल में 2% के नेगेटिव रिटर्न्स, सेक्टर के 2% के पॉजिटिव रिटर्न्स, सेंसेक्स के -3% गिरा हुआ है, लेकिन इसने सारी की सारी फॉल को जज्ब कर लिया है, कवर कर लिया। ऐसे में ये स्टॉक दोस्तों वो है जो कि कोई भी गिरावट होती है आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि 3 साल में दोस्तों इसमें जो फॉल आया है, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन इन ऑटो सेक्टर। लेकिन उसके बावजूद भी ये स्टॉक मेरे हिसाब से जब कभी भी भागेगा, 4 व्हीलर इंडस्ट्री का नंबर 1 शेयर है, 50% की मार्केट शेयर है इसकी। ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप ऑटो सेक्टर के बारे में सोच रहे हैं, मारुति सुजुकी शुड बी ऑन योर टॉप लिस्ट। अब मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ कि इस पर फोकस करिए। अभी आप इसके चार्ट को देखिए, यू विल फाइंड कि मारुति सुजुकी इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग ऑलमोस्ट एट 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो ब्लू वाली लाइन है 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन पे है, मतलब सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसने तोड़ दिया और यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया है, जो कि है 6300 लेवल्स। तो दोस्तों 6300 के लेवल्स पे इसका 200-डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं, इफ़ यू आर वांटिंग टू बाय इट फॉर लॉन्ग टर्म, यू कैन प्लान टू बाय इट, क्योंकि ये आप देख सकते हैं स्टॉक हमेशा अपने 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे चलता है। अभी वहाँ से करेक्शन होकर के इट हैज़ कम टू इट्स 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यू कैन बाय इट, क्योंकि RSI भी ओवरसोल्ड दिखा रही है। तो खरीदना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो यू कैन बाय इट, अदरवाइज यू कैन वॉच इट, ट्रैक, वॉच लिस्ट पे डाल सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, सीखने के लिए प्राइस एक्शन देख सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों उन दिग्गज शेयरों की जिनकी की मार्केट कैप बहुत ज़बरदस्त है। उसमें आता है नेक्स्ट स्टॉक पिडिलाइट। पिडिलाइट एडहेसिव सेक्टर का नंबर 1 स्टॉक है। डॉक्टर फिक्सिट, फेविकोल, फेविक्विक और इस प्रकार के आपने बहुत सारे प्रोडक्ट सुने होंगे पिडिलाइट के। दोस्तों 65% की मार्केट शेयर को ये कमांड करता है। 65% ऑफ मार्केट पिडिलाइट की जेब में है। तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको तो वो उठाने ना, कचरे उठाने हैं, तो फिर पिडिलाइट को भूल जाओ, वीडियो बंद करो और कुछ और कचरे वाले वीडियो देखो। अगर लेने हैं अच्छे स्टॉक तो इसको समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड।
इंडस्ट्री की पी है 48, आपको महंगे वैल्यूएशन में मिल रहा है, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट, क्योंकि हम लोग बात ही कर रहे हैं उन प्रीमियम स्टॉक्स की जो कि विच आर मार्केट लीडर्स। लीडर आपको सस्ता नहीं मिलेगा, लीडर आपको हमेशा अच्छे प्राइस से मिलेगा। IIT IIM एल्यूमिनस आपको सस्ते प्राइस पे नहीं मिलेंगे, उनको आप जब हायर करने जाएंगे दे विल चार्ज करेक्ट प्रीमियम। क्यों? क्योंकि दे आर ऑफ दैट कैटेगरी, वो लीग अपार्ट हैं। बात करें उसके एक महीने के परफॉर्मेंस की, -4% के डिस्काउंट मिल रहा है। भागा स्टॉक नहीं बता रहा हूँ, 1500 के लेवल को भी टच किया था उसने और वहाँ से करेक्ट होकर के आपको ऑलमोस्ट 1400 के प्राइस पे मिल रहा है। तो यू आर एज इट इज़ गेटिंग दिस स्टॉक एट अप्रॉक्सीमेटली 5% डिस्काउंट। अगर बात करें इसके एक साल के परफॉर्मेंस की, ऑलमोस्ट फ्लैट आप देख सकते हैं। कोविड के चलते कई फॉल आई, उसको उसने रिकवर किया और अभी ऑलमोस्ट उस प्राइस पे आ गया है जिस प्राइस पे वो एक साल पहले था। सेक्टर 7% ऊपर है, सेंसेक्स 3% ऊपर है। आप कहेंगे सेक्टर तो भागा हुआ है, ये क्यों नहीं भाग रहा है? ये भागेगा नहीं, ये मल्टीफोल्ड ग्रोथ देगा इन टाइम्स टू कम, जैसा कि उसने 3 सालों में दिए। अभी आप ये पैच देख रहे हैं, इस तरह के कई सारे रफ पैचेज आते हैं स्टॉक्स में, कई सारे रफ पैचेज आते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो 3 साल की लंबी अवधि पे आप देखते हो तो 75% के रिटर्न्स। 3 साल में एफडी कितना देगी आपको? 15%, 20%, इससे ज़्यादा नहीं देगी। और आपको ये स्टॉक दे रहा है 75%, 5 गुना ज़्यादा रिटर्न्स। अब क्या करना है? सोच लो, देख लो, समझ लो, फिर क्या करना है उसके बारे में डिसीजन लो। चार्ट पे देखेंगे पिक्चर और क्लियर होगी। अगर चार्ट पे देखते हैं तो आपको क्लियर कट समझ में आता है। इसका जो बाइंग रेंज है वो बेस्ट बाइंग रेंज, बेस्ट बाय लेवल इज़ 1300 टू 1350। मेरे सभी मेंबर्स ने, मेरे हिसाब से ऐसा कोई मेंबर नहीं होगा जिसने कि पिडिलाइट ना खरीदा हो, क्योंकि मैंने इतनी बार उनको रीट्रेट किया है कि पिडिलाइट ले लो, पिडिलाइट ले लो, एंड आई एम श्योर एवरीबडी इज़ हैविंग पिडिलाइट इन देयर पोर्टफोलियो, क्योंकि मेरा ही फेवरेट स्टॉक है। आप देखिए RSI 40 के आसपास से इसने स्ट्रेंथ पकड़ना शुरू करी है। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है, मेरे हिसाब से होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपने नहीं लिया है, यू कैन प्लान फॉर GTT ऑर्डर। GTT ऑर्डर एक तरह का ऑर्डर होता है जिसको आप लगा करके भूल जाइए। अगर वो स्टॉक उस प्राइस पे करेक्ट करता है तो आपका वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। ये ज़ेरोधा का स्पेशल फीचर है, इसीलिए ज़ेरोधा मैं यूज़ करता हूँ और आपको रिकमेंड करता हूँ। अकाउंट नहीं खोला, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन मेक यूज ऑफ इट एंड ऑफ कोर्स गेट मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। तो दोस्तों ये वो 3 स्टॉक हैं जिनको कि मैं पहले भी कवर कर चुका हूं। अभी मैं दोस्तों 2 स्टॉक्स वो बताऊंगा जो कि जनरली लोग कवर नहीं करते हैं। उनमें से एक है MCX। दोस्तों MCX आपको मालूम होना चाहिए, जो भी कमोडिटी ट्रेडिंग होती है इंडिया में, सिल्वर, गोल्ड, इसके अलावा जितनी भी कमोडिटी हैं वो सारी की सारी MCX पे ट्रेड होती हैं। MCX कमांड्स 95% ऑफ टोटल कमोडिटी ट्रांजैक्शन इन इंडिया। तो अगर कमोडिटी ट्रेडिंग मतलब MCX, तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, MCX होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो फिर क्यों नहीं अभी तक? बात करें इसके फंडामेंटल्स की, तो कोई बहुत बड़ी मल्टी मिलियनर कंपनी नहीं है, छोटी सी मार्केट कैप है, अंडर 10,000, 8,347 करोड़ की मार्केट कैप है। लेकिन काम आप देखिए, इंडस्ट्री की पी है 30, आपको महंगे वैल्यूएशन मिल रहा है, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और आज नहीं, आज से 10 साल बाद भी मिलेगा। डिविडेंड यील्ड क्लोज टू 2%, तो मतलब बम्पर डिविडेंड भी देता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रोथ ही दे रहा है, ग्रोथ प्लस डिविडेंड दोनों देता है MCX का स्टॉक। अगर आप बात करें एक महीने की परफॉर्मेंस की, तो ये स्टॉक 1761 का हाई था। सेक्टर तो टूटा ही है, सेंसेक्स MCX भी करीब 4% के करेक्शन में मिल रहा है विद इन 1 मंथ। अदरवाइज ये स्टॉक 1761 के प्राइस का था, अभी कितने मिल रहा है? 1636। तो 100 रुपये एज इट इज़ डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। लेना चाहो ले सकते हो, नहीं लेना चाहते हो अवॉइड करो। एक साल में 66% के पॉजिटिव रिटर्न्स। अब बताइए लेना है कि नहीं लेना? सेक्टर -11, सेंसेक्स -3, लेना है नहीं लेना आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एक साल में 66% के रिटर्न्स आर नॉट लेस। 3 साल के बारे में बात करें, 3 साल में भी ये स्टॉक में बीच में थोड़ा करेक्शन आया, अभी आप देख सकते हैं 54% के पॉजिटिव रिटर्न्स इन 3 ईयर्स। तो शॉर्ट टर्म में भी, लॉन्ग टर्म में भी ये स्टॉक वो है जो कि आपको बम्पर रिटर्न देगा। आप देख सकते हैं सेंसेक्स हैज़ गिवन यू 18% रिटर्न्स एंड दिस स्टॉक हैज़ गिवन यू 54। तो कोई फ़र्क है कि नहीं दोस्तों? फ़र्क है कि नहीं? फ़र्क है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए सर, दम है स्टॉक में। अब चार्ट पे देखते हैं तो पिक्चर अच्छे से क्लियर होगी। चार्ट पे आप देखें तो आपको क्लियर कर समझ में आता है ये स्टॉक अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता है बीच बीच में, 1 बार,
फिर देखिए दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवीं बार ले रहा है। तो इसका जो सही सपोर्ट लेवल्स हैं वो हैं इसके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज़ कमिंग अराउंड 1600 प्राइस लेवल्स। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, नहीं तो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रीड आउट कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, इसको मूवमेंट देख सकते हैं। आपके ऊपर छोड़ता हूँ। फिलहाल ये वो स्टॉक है जिसकी की मार्केट शेयर इज़ कमेंडेबल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जनरली लोगों को पता नहीं होता है, वो है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। आपको जान करके हैरानी होगी, जो इंडिया का 95% ऑफ पावर ट्रेडिंग बिजनेस है। पावर ट्रेडिंग, पावर फाइनेंसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, PFC के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, REC की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ पावर ट्रेडिंग की। तो जो पावर ट्रेडिंग होती है वो होती है IEX पे, और 95% ऑफ पावर ट्रेडिंग इज़ कमांडेड बाय IEX। बात करें उसके परफॉर्मेंस की, 1% से ऊपर के डिविडेंड यील्ड है विच इज़ फिटिंग इन माई क्राइटेरिया। बात करें इंडस्ट्री की पी की, तो वो है 29, आपको मिल रहा है 31 की पी पे, लेकिन डेट फ्री कंपनी। जितनी भी कंपनीज मैंने बताई ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनीज हैं, और उन्हीं में निवेश करना इस समय, इस पैंडमिक के दौरान, इस रिसेशन के दौरान, इसी तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करना बनता है। मार्केट कैप छोटी मार्केट कैप है, लेकिन दोस्तों ये छोटी मार्केट कैप ही आगे चल के बड़ी बनेगी। तो क्या भागा हुआ स्टॉक है, बहुत महंगा स्टॉक है। तो अगर ये देखें परफॉर्मेंस इसकी एक महीने में, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 211 रुपये पे था। 211 रुपये से नीचे आकर के अभी वो उसी प्राइस रेंज पे आ गया है जिस पे वो एक महीने पहले था। तो ऑलमोस्ट बल्कि 1% के डिस्काउंट मिल रहा है। सेक्टर 12% टूटा है, लेकिन ये सिर्फ 1%। सेंसेक्स करीब 4% टूटा है, बट इट हैज़ फॉलन ओनली 1%। बात करें एक साल के परफॉर्मेंस की, दिस स्टॉक हैज़ गिवन यू बम्पर 49% ऑफ रिटर्न्स। मेरे हिसाब से दोस्तों वो स्टॉक जो इस पैंडेमिक में आपको अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, सारी की सारी फॉल इसने पूरी कवर कर ली है। तो ये स्टॉक ही है दोस्तों जो कि आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देंगे। लेना नहीं लेना टोटली योर चॉइस, योर कॉल, अल्टीमेटली इट्स योर मनी। ओके, बात करें किस प्राइस लेवल पे लेना चाहिए। दोस्तों फ्रैंकली स्पीकिंग, इसको सही बाय करने का सही प्राइस तो 170 से 180 के बीच में, 170 टू 180। चाहें तो इस प्राइस लेवल पे GTT ऑर्डर लगा सकते हैं, लेना चाहें अभी भी ले सकते हैं, बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये 10-5 रुपये मायने नहीं रखते। मायने रखता है क्या क्वालिटी ऑफ स्टॉक आप ले रहे हैं। अगर लेना चाहते हैं यू कैन बाय एट प्रेजेंट रेट ऑल्सो, अदरवाइज 170 टू 180 के रेंज का वेट कर सकते हैं। स्टॉक आएगा तब आप इसको बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। आई होप दोस्तों आपको कुछ पिक्चर क्लियर हुई होगी। आपके पोर्टफोलियो में अगर ये स्टॉक नहीं है उनको ऐड कर सकते हैं। और इन पोर्टफोलियो का मतलब ये नहीं होता है लिया और 20% भाग गया तो बेच लिया। 20% भाग गया, चाहे 50% भाग गया, चाहे 200% भाग गया, पोर्टफोलियो स्टॉक है तो आपके पोर्टफोलियो का पार्ट रहना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। आई होप यू गॉट समथिंग न्यू टू लर्न, एंड इफ यू हैव लाइक्ड द वीडियो, स्मैश द लाइक बटन, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स so that they also get benefited. Thank you so much for friends for giving your precious time. Bye bye for now.